ग्वालियर में संघ की मीटिंग का आज तीसरा दिन है। कल मीटिंग के दूसरे दिन संघ ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले लोगों पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आरएसएस की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। मीटिंग के अख्ताम पर आरएसएस के ओहदेदारान ने मीडिया से बातचीत करेंगे। तो उधर एयर स्ट्राइक को लेकर अभी भी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रही हैं। वहीं अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा था कि जिसके रगों में हिंदुस्तानी खून होगा वो कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। जवाब में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या जिसने कभी मुल्क का दस्तूर नहीं माना वो देशभक्त है। देखिए, ऐसा है, ये तो प्रधानमंत्री जाने कौन सवाल खड़ा करता है एयर स्ट्राइक्स पर। जहाँ तक हमारा सवाल है, जो एयरफोर्स ने जो कहा है उस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं और उसको हमेशा सर्वमान्य रखते हैं। एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि हम गए, जैश ए मोहम्मद का एक ठिकाना था, हम लोगों को एक बहुत तगड़ा संदेश देना था, एक तरीके से थप्पड़ मारना था, पाकिस्तान को मारा और चले आए, उसको स्वीकार करते हैं। और हमको तो सुन के बहुत मज़ा आया, हर भारतीय का बिल्कुल सीना चौड़ा हो गया, हमारा भी हुआ। उसके बाद जो इनके प्रवक्ता कहते फिरते हैं, कोई 250 मर गए, 500 मर गए, मरे नहीं मरे कुछ नहीं पता, वो ये जाने, इनका काम जाने। और प्रधानमंत्री को उनसे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स ने ये कहा है कि हमें नहीं मालूम है हताहत कितने हुए हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। अब उसके ऊपर ये उनकी बात पर अपनी बात कहते हैं, तो फिर ये जाने कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रगों में खून दौड़ने की बात है, मैं प्रधानमंत्री से और इनका जो आरएसएस जिसके ये सबसे बड़े सदस्य रहे हैं, जिसकी विचारधारा को ये संविधान से भी बड़ा मानते हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि देशभक्त या उस किसकी रंगों में खून दौड़ता वही जिन्होंने कभी भी संविधान को नहीं माना है, जो आरएसएस है जिसके नरेंद्र मोदी प्रचारक हैं, या और लोग जो संविधान को बनाते हैं और संविधान से इस देश को चलाते हैं, वो लोग क्या उनके रंगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है जिन्होंने कभी तिरंगा को तिरंगा नहीं माना, जो संघ और नरेंद्र मोदी की जो इनको बनाई हुई संस्थाएं हैं, या वो लोग जिन्होंने हमेशा तिरंगा को राष्ट्र का ध्वज माना है, वो लोग जिन्होंने जनगण गण को हमारा राष्ट्रगान माना है, या वो जिन्होंने कभी जनगण गण को राष्ट्रगान नहीं माना। पहले प्रधानमंत्री अपने संघ को, अपनी खुद सोच विचार को देख लें, तब इनको पता चलेगा कि असली देशभक्त कौन है और किन के रंगों में इस देश का खून दौड़ता है। इंतखाबी मौसम में सियासी लीडरान आवाम को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इंतखाबी तशहीर के लिए फौज और इनसे जुड़ी चीजों को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी और रियासती पार्टियों को तंबीह की है कि वो अपने किसी तशहीर में मुल्क की दिफाई और फौजी कारनामों या तस्वीरों का इस्तेमाल न करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महकमा दिफा ने भी इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से सख्त कदम उठाने की अपील की। महकमा दिफा ने कहा है कि दिफा से जुड़े किसी शख्स या इनके कारनामों का इस्तेमाल इंतखाबी तशहीर में न किया जाए। 2013 में भी महकमा दिफा ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि सियासी जमात अपने इंतखाबी तशहीर के दौरान दिफाई फोर्सेस या कारनामों के इस्तेमाल से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तशहीर के ताल्लुक से सियासी पार्टियों को दी गई तंबीह पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को नोटिस जारी करे, क्योंकि इस तरह की सियासत सिर्फ बीजेपी करती है। पहले तो प्रधानमंत्री को ये हिदायत देनी चाहिए ना, सबसे ज्यादा राजनीतिकरण तो फौज का, और जिस तरीके से पराक्रम से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया था, उसका सबसे ज्यादा तो राजनीतिकरण और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी आप हिदायत दीजिए, तो सीधे सीधे जो पार्टियां इसका कर रही हैं उल्लंघन, उनको क्यों नहीं कहा जाता है। और ये कैसे इंश्योर करेगी इलेक्शन कमीशन कि अगले 2-3 महीने में चुनाव में जो प्रक्रिया होगी इसमें ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये घर घर जाकर फौज की बात कर रहे हैं, ये गली गली मोहल्ले पर जाकर इसकी बात कर रहे हैं, और सेना के साहस का और पराक्रम का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। इस चीज को इलेक्शन कमीशन कैसे सुनिश्चित करेगा, जो बात ये गली मोहल्ले में जाकर चिल्लाएंगे। और सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय बिल्कुल शर्तिया चुनाव हार रही थी, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की है कि सरकार का फौज के पराक्रम का दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक साख को बचाएं, और इसके लिए इसको ये करेंगे, क्योंकि और कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट पड़े आने वाले चुनाव में।